तो आपको सीधा ले चलेंगे महाराष्ट्र, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। शिंदे जी कहते थे जब वो गृह मंत्री थे तो उनको डर लगता था लाल चौक कश्मीर में जाने के लिए। गृह मंत्री नाते वो डरते थे कि आतंकवादी कहीं गड़बड़ न कर दे। शिंदे साहब कोई बात नहीं, उस वक्त डरते थे। अब मैं कहता हूं आप चले जाइए कश्मीर में, पोतों पोतियों को लेकर शिकारा में घूमिए, कोई चिंता का कारण नहीं है, कोई चिंता का कारण नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध करने, मोदी जी ने हमारी विरासतों को, परंपराओं को, हमारे सम्मान केंद्रों को भव्य बनाने का काम किया। मुझे बताओ, लाडली बहना ज्यादा जोर से बोले, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, शरद राव, इन सब ने 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, कंस्ट्रक्शन भी किया और जय श्री राम कर कर प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी मोदी जी ने। और बाबर ने मंदिर तोड़ने के बाद 550 साल के बाद इस बार रामलल्ला ने अपनी दीपावली भव्य मंदिर में मनाई है। भाइयों, भव्य मंदिर में मनाई। मोदी जी ने राम जन्मभूमि का पुनरुद्धार करने का काम किया। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर का कॉरिडोर मोदी जी ने फिर से बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी अब सोने का बन रहा है, सोने का बन रहा। भाइयों बहनों, अभी अभी आपने एक समाचार पढ़ा होगा कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने वहां के सैकड़ों गांव को वक्फ की संपत्ति कर, पूरे के पूरे गांव, 500 साल पुराने मंदिर भी, किसानों की भूमि, किसानों के घर, सब वक्फ बोर्ड के नाम कर दिए। ऐसा वक्फ बोर्ड का कानून बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? मोदी जी बदलना चाहते हैं कि उद्धव जी और शरद राव, सुप्रिया सुळे इसका विरोध करते हैं। उद्धव जी, कान खोलकर सुन लो, आप, शरद राव और राहुल बाबा, जितना विरोध करना है वो करो, मोदी जी वक्फ का कानून बदल कर रहेंगे, बदल कर रहेंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का वादा, भारतीय जनता पार्टी का वादा पत्थर पर लकीर होती। ये राहुल बाबा कहते थे, खटाखट 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 बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। राहुल बाबा हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में आपके वादे पूरे नहीं हुए। खड़गे जी ने कहना पड़ा, कांग्रेस वालों वादे ऐसा करो जो पूरा कर पाओ, पूरा कर पाओ। मगर मोदी जी का वादा पत्थर पर लकीर होता है, पत्थर पर लकीर होता है। भाइयों बहनों, हमने वादे किए हैं कि लाड़की बहनों को अगले 5 साल तक, अभी 1500 रुपया मिल रहा है,
2100 रुपये का चेक आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। हर लाड़की बहन को 2 गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। 3 लाख तक का किसानों का ऋण माफ होगा और किसान सम्मान निधि 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2100 करेंगे। 45,000 गांवों में पांदन रास्ते बनाएंगे। 10 लाख प्रतिभावान युवाओं को 10,000 रुपया मासिक ट्यूशन फीस देंगे। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता को 15,000 मासिक तनख्वाह और 5 लाख तक का बीमा फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम हम करेंगे। बिजली बिलों में 30% कम करेंगे। महाराष्ट्र में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करेंगे। किसान खाद खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, पेस्टिसाइड खरीदेगा, बीज खरीदेगा। इस पर SC/ST को माफ कर दिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। भाइयों बहनों, अभी मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं गरीबों को। इसके साथ ज्वार, चावल, मूंगफली का तेल, नमक, चीनी, हल्दी, सरसों, जीरा और लाल मिर्च का पाउडर भी देंगे। लाडली बहनों, आपकी रसोई में अब कुछ बाकी रहा है क्या? जोर से बोलो, रहा है क्या? मोदी जी ने महाराष्ट्र की बहनों की रसोई को पूरा 365 दिन चूल्हा जलाने का इंतजाम किया है। भाइयों बहनों, और एक शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में जो किले स्थापित किए हैं, वो किलों के रख रखाव के लिए हम एक किला प्राधिकरण बनाएंगे और 2,000 करोड़ से किलों का रख रखाव करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को ये उलेमा सारे मिले। उलेमाओं ने उनको कहा कि देखो भाई, हम आपको वोट तो देंगे मगर हमारे काम करना पड़ेगा। पटोले साहब ने कहा कर देंगे कर देंगे, बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा है मौलानाओं को हर महीने, मस्जिद के मौलानाओं को हर महीने 15,000 देना पड़ेगा। आप उमरखेड़ वालों सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? इन्होंने कहा है कि ST, SC, OBC, दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन समाप्त कर मुसलमानों को आरक्षण देने का काम करेंगे। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? उन्होंने कहा है मस्जिदों के रिपेयरिंग के लिए 1,000 करोड़ रुपया दीजिए। देना चाहिए क्या? उद्धव बाबू, एक बाजू तो आप राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जाते हो और मस्जिदों को 1,000 करोड़ रुपया देने की बात करते हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो। भाइयों बहनों, आज ज्योतिर्लिंग की जगह पर मैं कहकर जाता हूं, शरद राव, राहुल बाबा और उद्धव जी, जितना जोर लगाना है लगा दो। शिव छत्रपति के महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं।
उमरखेड़ वालों आइए, आगे आइए प्रत्याशी महोदय। उमरखेड़ वालों मुझे बताओ, 20 तारीख को किशन वानखेड़े जी के कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? भाजपा को जिताओगे? कितने वोट से जिताओगे वानखेड़े जी को? अरे यार, मैं राहुल बाबा नहीं हूं भाई। आप 20-25 हजार लोग हो और कहते हो कि एक लाख वोट से जिताएंगे, मैं कैसे मान लूं?